हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। यूपी स्कॉलरशिप की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, वेरिफिकेशन का डेट चला गया। आपको भी मालूम है 12 मार्च का लास्ट डेट रखा गया था वेरिफिकेशन का, वो डेट चला गया और बहुत से बच्चों का वेरीफाई हो गया है, बहुत से बच्चों का रिजेक्ट हो गया है, अभी कुछ बच्चों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरीफाई होने के बाद पैसा कब आएगा आपके अकाउंट में, और पेंडिंग वाले क्या करेंगे कि उनका सही हो जाए और उनका भी पैसा जल्द से जल्द आ जाए। और तीसरी बात करेंगे रिजेक्ट होने के बाद क्या करें। सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है रिजेक्ट होने के बाद क्या करें, बहुत से लोगों के मन में डाउट था और सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पे था कि रिजेक्ट होने के बाद क्या करें। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करेंगे वेरीफाई होने के बाद पैसा कब आएगा आपके अकाउंट में। वेरीफाई होने के बाद पैसा कब आएगा अकाउंट में, इसका भी एक डेट रखा गया है। इसका एक डेट क्या रखा गया है, 22 मार्च रखा गया है। 22 मार्च से आपको 31 मार्च के बीच में आपका पैसा 8 से 9 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा, ये डेट रखा है। लेकिन बहुत से बच्चों का जिनका जो करेक्शन नहीं किए थे उनका पैसा भेजा जा रहा है। तो पैसा क्यों इतना जल्दी भेजा रहा है आप सभी को आइए मैं बता देता हूँ कि पैसा क्यों इतना जल्दी। आपको तो 22 मार्च आप तो बोलेंगे सर 22 मार्च डेट रखा गया है, लेकिन पैसा हमारा 15 मार्च के बाद अकाउंट में बच्चों के पैसे आना शुरू हो गया। ये वो लोग हैं जो करेक्शन नहीं किए थे उनका पैसा आ रहा है। लेकिन जो करेक्शन किए हैं वो 22 मार्च के बाद आएगा। अब आपको मैं बता दूं पैसा 2 बार में आ रहा है। बहुत से बच्चों का तो एक बार में भी आ जाता है, लेकिन बहुत से बच्चों का जो बीटेक करते हैं चाहे बीएड करते हैं उनका पैसा लगभग 2 बार में आता है। 2 बार में आता है तो पहली बार जो राशि आती है तो थोड़ा कम रहती है। पहली बार जो राशि आती है वो कम रहती है, दूसरी बार जो राशि आती है वो ज़्यादा करके रहती है। तो कहीं ना कहीं पहली बार जो राशि आएगी आपको कम मिलेगी, लेकिन दूसरी बार जो राशि आएगी आपके अकाउंट में पेमेंट जो आएगा वो ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए 2 बार में पैसा आ रहा है। आप घबराइए नहीं कि सर हमारा तो बहुत ही कम आया, लेकिन हमने तो इतना भरा था फीस, लेकिन हम इतने रुपए में एडमिशन कराया था। तो ये आपको मतलब 2 बार में फ़ीस आ रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं जितना अगर मान लीजिए 100 रुपये आपका फ़ीस है, 100 रुपये फ़ीस अगर आपको रखा गया है तो 100 रुपये तो आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें दो तरीके कॉलेज आते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज आता है, गवर्नमेंट कॉलेज आता है। प्राइवेट वाले में अगर मान के चलिए प्राइवेट वाले जो हैं अगर मान के चलिए कि आपका 100 रुपये अगर फीस दे रहे हैं तो इसमें से 65 से 70% ही आपका पैसा आ ही पाएगा। 65 से 70% ही पैसा आएगा प्राइवेट वाले में। जबकि गवर्नमेंट वाले में आपको लगभग अगर जितना गवर्नमेंट फीस रहेगा, जितना भी अगर 100 रुपये गवर्नमेंट फीस रखी है तो 100 रुपये आपको वापस आ जाएगा, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, 2 बार में पैसा आपका आ रहा है तो पहली बार में कम आ रहा है, दूसरी बार में पैसा ज़्यादा आएगा आपका। तो इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए। और पैसा वेरीफाई होने के बाद पैसा कब आएगा, देखिए जो करेक्शन किए हैं उनका 22 मार्च के बाद पैसा आएगा। आप घबराइए नहीं कि आचार संहिता लागू हो जाएगा आज से। आज हमारा क्या है, आज हमारा है 16 मार्च। 16 मार्च आपका है, 16 मार्च आज से आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो बहुत से बच्चों का डाउट है कि सर क्या इसमें हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये पहले की स्कीम है। तो इसलिए ये घबराइए नहीं, स्कॉलरशिप आपका 100% आएगा। ठीक, तो 22 मार्च के बाद जो करेक्शन किए हैं उनका भी पैसा आएगा, और जो करेक्शन नहीं किए थे उनका भी पैसा आएगा, जो भी लोग बचे हुए हैं। ठीक, तो अब बात करेंगे पेंडिंग वाले क्या करें। पेंडिंग वालों के लिए देखिए, पेंडिंग वाले क्या करें। पेंडिंग वालों के लिए कोई और रास्ता आपका नहीं है। कोई भी रास्ता, जो भी आपका करेक्शन डेट था, जैसे आप मान लीजिए फरवरी में आपका करेक्शन डेट आया था, बार 12 से 15 फरवरी के इसी के आसपास डेट आया था। जबकि आपको सस्पेक्टेड लिस्ट भी जारी हुआ था, 1 मार्च से 4 मार्च के बीच में सस्पेक्टेड लिस्ट भी जारी हुआ था। आप इस समय अगर कुछ किए रहते तो आपका अभी तक पेंडिंग नहीं रहता। अगर आपका अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं शायद सही हो जाए, क्योंकि एक स्टेटस मैंने कल आपको दिखाया था कि 13 मार्च को भी वेरीफाई हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको आगे भी कहीं ना कहीं वेरीफाई हो सकता है। तो और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही मतलब अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, या कॉलेज वाले तो वैसे ही हाथ खड़े कर देंगे कि सर कर देंगे कि हमारा डेट तो चला गया है, वेरीफाई का आपका होना रहता तो हो गया रहता, अन्यथा नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है।
तो इसलिए आप पेंडिंग में केवल आप वेट कर सकते हैं। आपके अगर लक सही रहा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं रिजेक्ट का। जो भी रिजेक्ट जो भी आपका रिजेक्ट जो भी बच्चे का रिजेक्ट हुआ है वो मतलब किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हुआ है। या तो कॉलेज की गलती है, या तो आपकी खुद की स्वयं की गलती है, या तो कॉलेज से गलत डाटा फॉरवर्ड हुआ है, या आपसे गलत कुछ फील हुआ है, तो इसलिए रिजेक्ट हुआ है। कहीं ना कहीं गलती हुआ है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारा तो 100% सही है, हमारा 100% सही है, फिर भी रिजेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं वो कॉलेज से गलती हुआ है बच्चों, इसीलिए वो रिजेक्ट दिखा रहा है। कॉलेज से गलत डाटा फॉरवर्ड करने के बाद वो रिजेक्ट हो जाता है, भले ही आपने सब कुछ सही भरा हो। इसलिए आपको मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ, इसीलिए रिजेक्ट हो गया। तो इसका एक ही सलूशन है कि सलूशन तो यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप परेशान अब होंगे, तो इसलिए अब परेशान हो आप मत होइए। कहीं ना कहीं आपका रिजेक्ट हो गया तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको रिजेक्ट होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप परेशान नहीं होइए। आपका पैसा नहीं आएगा 100%। हम कह रहे हैं, बहुत से लोगों ने कह रहे हैं कि सर हम पैसे देकर मतलब सही करा ले रहे हैं। पैसे देकर, जैसे मान लीजिए कई लोग कह रहे हैं 500 हम समाज कल्याण ऑफिस में देकर सही करा लिए, 1000 रुपये देकर सही करा लिए। तो ये मतलब ये सही तरीका नहीं है। शायद आपका पैसा स्कॉलरशिप का भी नहीं आए, आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आए, वो तो ऊपर ऊपर का शायद स्टेटस सही हो जाए, लेकिन आपके बाद में स्कॉलरशिप का पैसा ना आए, इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए रिजेक्ट होने के बाद कोई भी चांस नहीं है बचता है कि आपका पैसा वापस आए। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बताया कि वेरीफाई होने के बाद पैसा कब आपका आएगा। 2 इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा आ रहा है। जिनका करेक्शन हो चुका है, करेक्शन जो किए हैं उनका 22 मार्च के बाद आएगा, जो करेक्शन नहीं किए थे उनका पहले आएगा। पेंडिंग वाले क्या करें ये आपको मैंने बता दिया। रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा आपका, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल था दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो वहां से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।